अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैनल में खुशामदीद। बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ एक चाइनीज़ या कोरियन ड्रामास के कुछ रोमांटिक सीन्स जो कि उसकी कहानी पर डब हुई है, मेरी आवाज़ वो शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर की। तो उसके पास मतलब हर चाहे वो कोई लॉयर है, चाहे वो कोई लड़की है, उसके साथ अपने जो है रिश्ता मज़बूत करना चाहते हैं ताकि उनके वजह से उनको थोड़े फ़ायदे मिले। तो इस ड्रामे का जो मरकज़ी किरदार है वो है हान, जो इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने है। हान जो हमारे ड्रामे का मरकज़ी किरदार है, वो एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही मग़रूर किस्म का इंसान होता है। हाँ, लड़कियों से स्पेशल बहुत दूर रहता है। इसी तरह एक पार्टी में जहाँ पर चैन भी आया होता है, जो अपने वकील बनने के एफ़र्ट्स में लगे होते हैं और बड़े बड़े नामों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ताकि वो उनके लिए फ़ायदे की सीढ़ी बन जाए। लेकिन उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड मैंग भी आई होती है, जो बहुत ही खूबसूरत होती है और हमारे ड्रामे की मेन लीड भी है। वो अपने जो हीरो है चैन, उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होती है, लेकिन चैन की नज़रें में हमें दिखाया जाता है नज़रों में कि वो बिल्कुल भी मैंग के साथ सिंसियर नहीं है। चैन वहाँ काफ़ी नर्वस होता है, लेकिन मैंग उसकी काफ़ी मदद करते हैं और वहाँ पर लोग उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर उसको अपना कार्ड भी देते हैं। फिर चैन उसके सामने ड्रामा करते हुए कहता है कि क्या मैं वहाँ बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आ रहा था। तो मैंग उसे कहती है कि नहीं, आप बहुत ही वहाँ अच्छे लग रहे थे और बस और कुछ नहीं, तुम सिर्फ डरे हुए हो। फिर मैंग कहते कि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, तो चैन को वो कार्ड थमा देती है जिसको चैन उसके जाने के बाद फाड़ देता है और मैंग ऊपर जाती है, जो हमारी हीरोइन है, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कि जो हान है, उसको शीशे के गिलास टकराने से काफ़ी जो है एलर्जी होती है। वो भी ऊपर कमरे में जा चुका होता है और किसी बच्चे की तरह कोने में बैठ के डर रहा होता है। तो हमारी जो हीरोइन है वो पहले तो उसको देखकर इग्नोर करती है, लेकिन फिर उसके पास आके उसको कहते हैं लंबी और गहरी सांस लो, और थोड़ा सा उसे अपने करीब करके उसको शांत करता है। लेकिन हांग उसे अपने बहुत करीब देके, चूँकि पहले बताया जा चुका है कि वो लड़कियों से काफ़ी एलर्जिक होता है, वो उसके दोनों हाथ झटक देते हैं। फिर मैंग उसे कहती है कि वो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी और कुछ नहीं। फिर हांग जो है वो उसको ज़बरदस्ती किस करने लगती है और एक फ़ोटो भी खींच लेता है। मैंग हैरान होती है, जो हमारी हीरोइन है, वो कहती है कि ये क्या किया? तो वो कहते हैं कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया कि मैं मतलब शीशे के गिलास के टकरानों की आवाज़ से डरता हूँ, तो ये तस्वीर सीधे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास जाएगी और लीक हो जाएगी। जिस पर हमारी हीरोइन काफ़ी नर्वस भी हो जाती है और काफ़ी अफसुर्दा कि मैंने तुम्हारी मदद की लेकिन तुमने क्या किया। खैर, वो नीचे वापस आ जाती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड यानी चैन के साथ खड़ी होती है। तो चैन कहते हैं कि सब लोगों से मिला, लेकिन जो मेरा आइडियल है वो हांग की तरफ इशारा करते हैं, अभी तक उसके साथ नहीं मिला। हांग जब मुड़ के उन दोनों को देखते हैं तो हमारी हीरोइन को याद आता है कि अरे ये तो वही है जो अभी ऊपर मुझे मिला था। खैर, वो कुछ नहीं कहती और ख़ुद को शांत रखने की कोशिश करती है। फिर हमारे हीरो हांग सोचते हैं कि हाँ, इस लड़की ने सच कहा था कि वो किसी के साथ आई है और किसी की गर्लफ्रेंड है। तो खैर, वो उनके साथ हाथ मिलाती है और इसी तरह थोड़ा बहुत तारुफ हो जाता है और चैन उसे बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि हांग उनसे पूछता है कि ये कौन है। फिर इसी तरह कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। हमारी हीरोइन मैंग भी किसी वजह से एक फ्लैट में आई होती है ट्यूशन के लिए, जो कि बच्चों को पढ़ाती थी। तो वहाँ वो देखती है कि हांग अपने वालिद के साथ कुछ बातें कर रहे थे। उन बातों में उसकी माँ का जिक्र होता है, जिस पर उसके बाप उसे थोड़ा सा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने खुद मरवाया था, यानी सुसाइड की थी, जबकि हांग उसे कहते हैं कि तुमने उसे मरवाया था। ये सारी बातें हमारी जो हीरोइन है वो सुन रही थी, लेकिन अचानक हांग को फील होता है कि कोई खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। तो वो चुप चुप के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है और देखता है कि यानी वही लड़की जो उसे वहाँ पार्टी में मिली थी वो है।
तो वो कहते कि अच्छा तो तुम जो है हमारी बातें चुप चुप के सुनती हो। तो उस पर हमारी हीरोइन कहती कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं था, बस यहाँ से गुजर रही थी तो गलती से सुन ली और मुझे माफ़ कीजिए आइंदा के लिए, और मैं कभी ये बातें किसी से शेयर नहीं करूँगी। लेकिन वो उसे कहते कि तुम मेरे करीब आने की काफ़ी कोशिश करो तो चलो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ, और उसके करीब आता है। लेकिन वो उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो एक छोटा सा खिलौना गिर जाता है जो कि असल में एक यूएसबी होती है, लेकिन खिलौने की शक्ल की होती है। फिर जो है, जो हमारी हीरोइन का जो बॉयफ्रेंड है चैन, वो बाकी लॉयर के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने के लिए उनके इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं, क्योंकि वो खुद एक अनएक्सपीरियंस्ड लॉयर है, अभी बना नहीं है। तो वो लोग उसे काफ़ी इग्नोर करते हैं और मतलब उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, जिस पर चैन काफ़ी परेशान होता है और सोचता है कि आखिर किसके साथ ऐसे ताल्लुकात बनाऊं जो मेरी जो है कामयाबी की सीढ़ी बने। अचानक उसे एक और लॉयर जो कि जींग है वो नज़र आती है। तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा केस मैं लेने के लिए तैयार, क्योंकि वो भी किसी केस को उस वक्त डिस्कस कर रही होती है जो कि कोई नहीं ले रहा था। तो जींग उसे देखकर सोचते हैं कि ये काफ़ी हैंडसम और यंग है, और वो भी उससे फ़ायदा उठाने के लिए उसको कहते हैं ठीक है मैं ये केस आपको दी। तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करूँ कि ये दोनों एक दूसरे का फ़ायदा लेना चाहते हैं। जींग खुद एक ऐसी लड़की है, ऐसी लॉयर है जो हमेशा लोगों का फ़ायदा उठाती है, और जो चैन है वो भी ऐसे हैं। इधर हांग उन्हें देखते हैं। हांग को पता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि मैंग है, लेकिन वो फिर भी सोचता है कि ये बाकी लड़कियों में भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। खैर वो अपने दोस्त के साथ बैठता है तो उसे वो सारी बातें याद आती है जो मैंग के साथ उसके जो पल गुजरे थे। तो उसका दोस्त उसे कहते हैं कि तुम काफ़ी जो है बीमार लग रहे हो, तुम जल्दी घर जाओ। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं काम ख़त्म करके ही घर जाऊंगा। और इसी तरह देर से जब वो उठता है पूरा ऑफिस खाली हुआ होता है। तो जैसे ही वो लिफ्ट में होता है तो उधर हमारी हीरोइन भी उसी फ्लैट में आकर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो वापस जाते हुए वो जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो देखते हैं कि वहाँ पर हांग भी होता है। तो वो सोचती है मन ही मन में कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हमेशा यही बंदा मुझे मिलता है। और हांग भी उसे कहता है कि जब भी मेरी सिचुएशन ख़राब होती है तुम ही मिल जाते हो, क्या इत्तेफाक है या जानबूझ के ऐसा कर रही हो। वो उसे वहाँ छोड़ देते क्योंकि उसको तस्वीर याद होती है कि इस बंदे की मदद करके जो है हमेशा उसे गिल्टी फील हुआ है। तो वो वहाँ से जाने लगते, लेकिन फिर उसकी तबीयत को देखकर वो उसे वहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी और भागकर उसके पास जाती है और उसे घर ले आती है। लेकिन उसको तेज़ बुखार होता है। वो उसका बुखार ख़त्म करने के लिए उसके माथे पर पट्टियाँ भी करते, लेकिन जब वो जाने लगती तो वो उसका हाथ पकड़ता है और अम्मा या माँ माँ कहकर जो है बेहोश हुआ होता है। तो ये भी उसके साथ पूरी रात तीमारदारी करके बैठ जाती। इधर उसकी माँ का कुछ इस तरह की कहानी थी कि उसकी वालिद कहते कि उसने सुसाइड किया था, लेकिन हांग उस वक्त छोटा था, लेकिन उसको याद है कि उसके वालिद ने उसको मारा था। खैर सुबह जब वो उठ जाता है तो देखता है कि मैंग ने पूरी रात उसके साथ गुजारी है। तो वो कहता है कि अभी तुम्हारा जो है बुखार उतर चुका है। लेकिन हांग उसे पकड़ के किस करता है और कहता है किसने भेजा है तुम्हें। अब जो है हमारे हीरोइन को फिर गुस्सा आता है कि हमेशा तुम्हारी मदद करने के बाद तुम ऐसी बातें करते हो कि किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या फ़ायदा है, क्या तुम ही सिर्फ बड़े आदमी हो और तुम्हारा ही फ़ायदा लिया जा सकता है। मुझे किसी की फ़ायदे की कोई ज़रूरत, किसी भी तुमसे किसी भी किस्म के फ़ायदे की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो जेन है उसके लिए जेनी ने एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच ख़रीदी है और उसको पहनाने लगती है। तो वो कहता है कि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ क्योंकि तुम एक लॉयर हो और अगर तुम इतनी महंगी कोई भी चीज़ नहीं रखोगी तो बाकी लॉयर तुम्हें जो है बहुत इजी लेंगे और तुम्हारी वैल्यू भी नहीं रहेगी और कोई तुम्हें केस भी नहीं देगा। लेकिन ये वॉच सिर्फ तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए एक सीढ़ी है और उसे पहना देती है। खैर साथ ही साथ में वो दोनों थोड़ी देर के लिए रिलेशन में भी आ चुके होते हैं। इतने में मैंग की कॉल आती है तो वो उसे कहता है कि मैं एक मीटिंग में मसरूफ़ हूँ और कॉल जो है वो ऑफ़ करता है। जिनी को सब पता होता है कि वो यानी 2 कश्तियों में सवार है, मुझसे फ़ायदा उठाने के लिए भी मेरे साथ है और अपने एक्स गर्लफ्रेंड को भी धोखा दे रहे हैं, यानी अपनी गर्लफ्रेंड को जो कि थोड़ी देर में एक्स हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, तो
फिर इसी तरह हमें एक ऑफ़िस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेन बैठकर हांग की तरफ देखने लगता है। हांग भी अपने ऑफ़िस में चला जाता है और हांग सोचता है कि उसके हाथ में जो इतनी एक्सपेंसिव घड़ी थी ये ज़रूर जेनी ने दी होगी। और फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हमारी मेन लीड हीरोइन अपने एक फ्रेंड के पास आ चुके थे जो कि एक डिज़ाइनर है और उसे कहते हैं कि तुम मेरे तैयार करदा ये लिबास पहनो ताकि मैं देखूँ कि कैसा लग रहा है, और हाँ तुम तो इसमें बहुत प्यारी लग रही है, और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती है। और कहती है कि अगर तुम इसमें एक फ़ोटो खींचकर अपने बॉयफ्रेंड को या तो वीडियो कॉल करके या उसे भेज दोगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कहती है ठीक है। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड को मैं कई दिनों से नहीं देख रही और तुम्हें कॉल भी नहीं कर रहे और आ भी नहीं रहे। तो वो कहते हैं वो काफ़ी मसरूफ़ है अपने केस को लेकर, और इसी तरह वो सोचती है तो हांग ही उसकी सोचों में आ जाता है। और पहली कॉल जब वो मिलाती है तो उसका दिमाग कहीं खोया हुआ होता है और गलती से वो कॉल वो जो है हांग को मिलाती है, क्योंकि उस वक्त उसके जहन में हांग होता है और किसिंग वाले सीन्स होते हैं। तो वो जैसी कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, तो हांग कहता है कि हाँ बहुत अच्छा सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूँगा। जिस पर अचानक हमारी हीरोइन को झटका लगता है और कहती है कि हाँ ये तो मैंने हांग को मिलाया, और जल्दी ऑफ करती है और कहती है कि बस ये एक गलती थी। वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि ये मैंने क्या किया, मैंने गलती से एक बहुत मशहूर लॉयर और बिजनेसमैन हांग को कॉल मिलाई। तो कहते वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ आदमी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, वो बहुत जल्दी ये बात भूल जाएगा। और वैसे भी वो लड़कियों से काफ़ी एलर्जिक है और ख़ुद को दूर रखता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कहा था कि तुम किसी भी औरत पर कभी यकीन मत करना। इधर हांग जा रहे होते तो देखते कि चेन और जीनी दोनों एक ही लिफ्ट में है और काफ़ी करीब है। तो वो समझ जाता है और मन ही मन में खुश होता है कि चलो ये जो इसका जो मैंग के साथ ताल्लुक़ है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। फिर वो मैंग को देखता है जो कि चेन को ही मिलने आ रही होती, तो हांग उसको देख रहे होते लेकिन वो हांग को इग्नोर करते, क्योंकि हांग उसे हमेशा हेल्प के बाद कहता है कि तुम मेरे करीब आना चाहने की कोशिश कर रही हो, जिस पर उसे गुस्सा आता है। लेकिन इस बार हांग आके उसे रोकता है और कहते हैं कि हाँ तुम चेन से मिलने जा रहे हो तो चलो मैं तुम्हें गाड़ी में लेके जाता और तुम्हें दिखाता हूँ बहुत अच्छा ड्रामा, एक अच्छा शो। लेकिन वो मना करती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में लेके जाता है कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाते हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, कितना मसरूफ़ है, और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा के वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर वो देखती है कि कैसे जो है चैन जेनी को किस कर रहे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और वहाँ से जाने का कहती है। लेकिन हांग उसे कहते हैं कि नहीं अभी और ड्रामा भी बाकी है। उसे पकड़ लेता है और कहते हैं देखो ना, पूरी ड्रामा देखो, पूरी शो देखो, ताकि बाद में ना कहो कि तुम्हें कभी कोई प्यार ना मिला। इस पर उन्हें वो टोन याद आता है जब हांग ने उसे कहा था कि उसकी तस्वीर खींची थी कि मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड को ये तस्वीर भेजूंगी अगर तुमने कुछ किया। तो वो कहते अच्छा तो इसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे थे। फिर जेनी काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये कैसे आई है, और जल्दी अपना हाथ जो है जेनी से अलग करता है और कहता है अच्छा तुम यहाँ आई हो, चलो अब आई हो तो बता ही देता हूँ कि ये मेरी जो है हम दोनों रिलेशन में हैं, यानी जेनी और मैं रिलेशन में है। तो वहाँ पर गुस्सा आ जाता है हांग को और वो जो है मैंग को किस करने लगता है और उसी के सामने। तो जिस पर जेन को और भी गुस्सा आता है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को किस कर रहे हो। तो वो कहता है अच्छा तो और क्या करूँ, एक्स गर्लफ्रेंड है ना, अभी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है कि तुम दो कश्तियों में सवार हो। यानी जेनी को भी अपना गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है और इसको भी। जिस पर जेनी उसकी तरफ मुखातिब होकर कहती तुमने तो कहा था मैं तो सिंगल हूँ। तो वो कहती नहीं नहीं, असल में ये मेरी दोस्त है और आपसे पहले इसके साथ जो है मेरी सिर्फ एक दोस्ती थी, बाकी कुछ नहीं। जिस पर हमारी मैंग को और भी गुस्सा आता है कि वो मुंह पर झूठ बोल रहा है और इतना डरपोक है। फिर वो दोनों जो है हांग और मैंग को इनवाइट करते हैं
अपने टेबल पे तो मैंग तो कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, लेकिन हांग उसे कहते हैं कि नहीं हम आएंगे और इस शो का हिस्सा बनेंगे, और अगर तुम जाओगी मैंग तो बग़ैर हीरोइन के ये ड्रामा कैसे चलेगा। जिस पर मैंग उसे कहती है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं इस ड्रामे में तुम्हारा साथ देने वाली हूँ। लेकिन खैर हांग उसे पकड़ लेता है और उसे टेबल पर जाके बिठा देता है। दोस्तों, इनके ड्रामों में हमेशा यही चीज़ें होती है, किसी की एक्स होती है तो फिर हीरो को मिल जाती है। ये इनका एक हर ड्रामा बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन पता नहीं हमारे नाजरीन को ये ड्रामे इतने पसंद क्यों, क्योंकि इसमें कोई झगड़े नहीं होते, एक्शन नहीं होती, जो कि लड़कियों की नापसंदीदा चीज़ें है। और बहुत ज़्यादा जो है इनके ड्रामों में लव और स्पेशल किसिंग वाले सीन्स होते हैं, रोमांटिक सीन्स होते हैं, जो कि जनरेशन को, न्यू जो जनरेशन है इनको काफ़ी पसंद आ रहे होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरटेन करे। अब ये सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। टेबल पर बैठते हैं तो एक दूसरे पर तूंद मार रहे होते हैं कि अचानक जो हमारी हीरोइन है वो थोड़ा ज़्यादा पी जाती है और कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। और जैसे ही वो उठ जाती है तो चैन भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और कहते हैं मुझे भी वॉशरूम जाना है। अब टेबल पर रह जाते हैं दो लोग, यानी हांग और चेनी। तो वो भी आपस में बातें कर रहे थे और फिर हांग भी कहते हैं कि भाई उन लोगों ने काफ़ी टाइम लिया है, इसलिए मैं मैंग को लेने जा रहा हूँ वॉशरूम। इधर जो है मैंग और चैन के बीच में काफ़ी झगड़ा हो रहा था, बहस हो रहा था। और वो कहते हैं मैं तो खुद को कामयाब करने के लिए जेनी के साथ रिलेशन में हूँ, आखिर तुम इतनी बुद्धू क्यों हो। और मैंग उसे कहते हैं अच्छा बस इनफ, अगर तुम अपनी कामयाबी के लिए इतने लालची हो सकते हो तो ठीक है मेरा पीछा छोड़ो। और हाँ, वो उसकी जो है रिकॉर्डिंग भी करती है कि मैं ये जेनी को दिखाऊंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो उसको ज़बरदस्ती दीवार से टेक लगा देता है और कहता है कि अच्छा तो तुम अब ऐसा भी करोगी, यानी हांग के साथ एक रात गुजारने के बाद तुम इतनी बहादुर हो गए। तो वो कहते हैं बकवास मत करो और उसे थप्पड़ देने लगते हैं, लेकिन वो उसका हाथ झटके से पकड़ लेता है और उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती भी करने लगता है, जिसकी वजह से मौके पर हांग भी आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक झटके से जो है गिरा देता है और मार देता है। और मैंग को हाथ से पकड़ के वहाँ से चला जाता है। मैंग काफ़ी परेशान होती है और रो रही होती है और कहती है क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। तो वो कहते हैं, वो कुछ नहीं कहते बल्कि उसको किस करने लगते हैं और उसे अपने बेडरूम यानी अपने फ्लैट में लेके जाता है। इसी तरह दोनों ये नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और दोनों जो है काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ एस्टिमेट हो जाते हैं। तो अब जो है हांग एक बेसहारा इंसान जो हमेशा लड़कियों से दूर रहता था और मैंग उसके साथ एस्टिमेट होती है, तो दोनों को काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी मतलब जज्बात रखते हैं। और इसी तरह ये ड्रामा यहाँ पर तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर इसका वाइंड अप होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के ड्रामे ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ये लोग ख़त्म ही नहीं करते बल्कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग करते। तो आप लोग को कैसी लगी आज का ड्रामा जो कि काफ़ी रोमांटिक से भरपूर था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको न सिर्फ चाइनीज़ या कोरियन ड्रामास के उर्दू डब्ड मिलेंगे, बल्कि इस पर रोमांटिक सीन्स भी 2-3 मिनट के या 5 मिनट के मिलेंगे आपको कोरियन और चाइनीज़ ड्रामास से मुतल्लिक। और इस पर आपको दिन को जो है 4 या 3:30 बजे के टाइम आपको मिलेगा बॉलीवुड से जुड़ी नई गॉसिप, और शाम को 6-7 बजे तक रोमांटिक सीन्स कोरियन चाइनीज़ ड्रामा का, और रात को एक हॉरर स्टोरी। थैंक यू सो मच।